बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। फरमान है अगर बंदा खुदा का, कर खुदा की बंदगी, दिल के अंदर जमा न कर दुनिया की गंदगी। गर करेगा बंदगी तो खुदा को पा जाएगा, और रहा बंदगी से महरूम तो बहुत दुख उठाएगा। मालिक की बंदगी से ही होगी तेरी रूह की खलासी, मन और माया के धोखे में आ गया तो भुगतेगा 84। इसलिए संत करते हैं हिदायत, नाम सिमर नाम सिमर नाम सिमर, ताके तेरा लोक और परलोक दोनों जाएं संवर। सीधे सरल शब्दों के अंदर हिदायत है हमारे लिए कि अगर खुदा का बंदा है, अगर हम खुदा के बंदे हैं तो खुदा की बंदगी करें। खुदा ने हमें भेजा है तो बंदगी के लिए भेजा है। दिल के अंदर जो दुनिया की दुनियावी विषय विकारों की गंदगी एकत्र कर रहे हैं और बंदगी से गाफिल हैं, महरूम हैं, तो बहुत दुख उठाएंगे, बहुत दुख होगा। हमें पश्चाताप करने का भी समय नहीं मिलेगा। अगर बंदगी करने के लिए भेजा है तो बंदगी ही करनी चाहिए, बंदगी अवश्य करनी चाहिए। और मन और माया से, मन और माया के धोखे से बचना है, बचना चाहिए। अगर बच के नहीं चलेंगे तो फिर 84 से कौन बचाएगा। संत महापुरुष तो इसीलिए हिदायत कर रहे हैं, रात और दिन हमें समझाते हैं कि नाम सिमर नाम सिमर नाम सिमर, ताकि लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे हमारे। और कोई रास्ता नहीं। अगर संत महापुरुष हमें मिले हैं, हम उन्हें मिले हैं, हमारा ऐसे धुरधाम के वासी सतगुरु से मेल हुआ है। कितने भाग्य हमारे। धुर के वासी धरा धाम पर जग तारण हित आए हैं, भाग्यशाली वो गुरमुख जन जिन सुंदर दर्शन पाए हैं। कितने भाग्यशाली हैं जो हम ऐसे सतगुरु की शरण में आ गए हैं। और सतगुरु हमारी हर प्रकार से जिम्मेवारी लिए हुए हैं, हर जगह हमें बचाते हैं। हम जहाँ भी कहीं उलझ जाते हैं, अगर हम सतगुरु के कहने पर चलते हैं, संतों महापुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए, उनकी आज्ञा की पालना में चलते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे संसार का काम कर रहे हों, दरबार का काम कर रहे हों, अगर कहीं मुश्किल आ जाती है, कहीं उलझ जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में आकर हमें बचाते हैं। अगर संत महापुरुषों की रहनुमाई नहीं होगी, उनकी चरण शरण
मिली ना हो, उनके मार्गदर्शन में, उनकी आज्ञा की पालना में हम ना हो, फिर कौन बचाएगा हमें? हम एक बात भली भांति जानते हैं कि कोई किसी प्रकार का कार्य करना हो, किसी प्रकार से कोई सफ़र करना हो, कोई बड़ा ऐसा जिम्मेवारी का काम हो और हमें ये पता हो कि हम कहीं उलझ गए तो हमारे पर कोई जिम्मेवार व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई मित्र है, तो हम बेखौफ उस कार्य को करते हैं। संसार का सफ़र थोड़ा आसान लगता है। क्यों? कि किसी पर हम भरोसा कर सकें, ऐसा कोई हम पर मेहरबान हो जिस पर भरोसा किया जा सके। तो ये एक संसार के सफ़र की बात है, संसारिक कार्य की बात है। लेकिन संत महापुरुष जो हमारी रक्षा करने का हमें वचन देते हैं हर पल, और जिनका वरद हस्त हमारे सिर पर हर वक़्त प्रत्यक्ष और गुप्त रूप से हमारे सिर पर उनका हाथ और उनका आशीर्वाद रहता है, और जिम्मेवारी भी है तो कैसी है, और रक्षा भी करते हैं तो किस प्रकार की, इस लोक में भी और परलोक में भी हमारी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। और करना क्या है कि संसार में तो कोई जिम्मेवारी लेता है कि जितनी वो हमारी जिम्मेवारी लेता है, फिर उतनी जिम्मेवारी हमें भी उसकी लेनी होती है। जितनी वो मदद करता है, हमें भी उसकी उतनी मदद करनी पड़ती है। अगर उसकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो वो मित्रता टूट जाती है, वो भरोसा टूट जाता है। और जो हम भक्ति मार्ग के अंदर जो हमें सत्पुरुषों की चरण शरण मिली है, जो हमें हर वक़्त चिताते हैं कि हम लोक और परलोक के तुम्हारे जिम्मेवार हैं, इतनी बड़ी मदद, और उसके बदले में हमसे कोई बड़ी कुर्बानी नहीं मांग रहे, और जो भी हम कुर्बानी देंगे, जो हम कहना मानेंगे, उससे भी हमारा ही फायदा होने वाला है। यानी संत महापुरुष श्री सतगुरुदाता दीन दयाल जी जो हमारी मदद करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे, उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते। लेकिन जो कहना मानने की हिदायत करते हैं, उससे भी हमारा ही फायदा होने वाला है। कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम हैं जिनकी नित्य प्रति पालना करवाते हैं हमसे, और 1 घंटा सुमरन करने की हिदायत करते हैं। इतने मात्र से ही हमारे सतगुरु हम पर हर पल प्रसन्न रहते हैं, रहेंगे। इतना सस्ता सौदा अगर मिले तो कोई उसे छोड़ दे, त्याग दे, न अपनाए तो बहुत भारी भूल है, बहुत नुकसान है अपने लिए। और ऐसा नुकसान अगर किसी का हो गया तो उसकी भरपाई जन्म जन्मांतरों तक नहीं होती, नहीं हो पाएगी। तो ऐसे लाभ को अभी स्वीकार करना चाहिए। अभी श्री गुरु महाराज जी के कहने में, उनके
आज्ञा में, उनकी रहनुमाई में जो हमें आज्ञा फरमाई जाती है उसको अभी से शुरू कर देना चाहिए कि श्री आरती पूजा नहीं करते हैं तो शुरू कर दें, सेवा नहीं करते हैं तो सेवा शुरू कर दें, सत्संग नहीं करते हैं तो सत्संग शुरू कर दें, सुमरन नहीं करते हैं, दर्शन नहीं करते हैं तो वो शुरू कर दें। 1 घंटा सुमरन हमें कहा जाता है तो 1 का 1 घंटा अवश्य ही आज से अभी शुरू करना चाहिए, बल्कि 1 घंटे का 1.25 घंटा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इतना सस्ता सौदा है। सस्ता सामान अगर मिलता है तो जीव अपनी बुद्धि के अनुसार उस सस्ते सामान को अधिक से अधिक अपने घर में भर लेना चाहता है कि फिर न जाने वो मौका मिले या ना मिले। और कदम कदम पर श्री गुरु महाराज जी हमारी रक्षा करते हैं। हम कहाँ उनका ऋण उतारेंगे, कहाँ ऋण उतार सकते हैं। हमारी जीव बुद्धि से परे की बात है, हम कुछ समझ भी नहीं सकते कि ऐसे संत सतगुरु की कृपा का, आशीर्वाद का, उनकी नेमतों का, रहमतों का हम कभी ऋण भी उतार सकते हैं। कोई वक्त नहीं होता मदद का, किसी भी वक्त हम मांग करते हैं उससे पहले न जाने कितनी मदद करके चले जाते हैं श्री गुरु महाराज जी। रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारे पीछे लगा रखी है, अपने गुरुमुखों के साथ लगा रखी है हमारी सेवा करने के लिए। हमें पता ही नहीं कब कब हमारी मदद हो रही है, हम गिन भी नहीं सकते, हमें खुद को स्वयं को पता नहीं है। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है कि श्री आनंदपुर दरबार से एक प्रेमी सेवा के लिए, सेवा के कार्य से श्री आनंदपुर से अशोकनगर और अशोकनगर से कहीं रेलगाड़ी में रवाना होकर कहीं जाना था, जो ज़्यादा समय का कार्य नहीं था। शाम को, रात को, रात्रि के पहले पहले ही वापस अशोकनगर पहुंचना था और अशोकनगर पहुंचकर फिर अशोकनगर आ गए तो समझो अपने घर आ गए, आश्रम पर आ गए। श्री आनंदपुर ना भी पहुंचे तो अशोकनगर आश्रम तो है ही, अपने घर में आकर सोना था। तो जैसे वो प्रेमी भगत जी सेवा करके वापस लौट रहे थे रेलगाड़ी में कि अशोकनगर उतरना था उनको, तो उनकी थोड़ा पहले ही आँख लग गई। अशोकनगर आने से पहले आँख लग चुकी थी, नींद आ गई। और अशोकनगर थोड़ी देर गाड़ी रुकती है, 1 मिनट ही रुकती है, लेकिन अगर कोई नींद में हो तो 5 मिनट रुकी रहे तो भी गफलत हो सकती है। तो नींद आ जाने की वजह से गाड़ी अशोकनगर से रवाना हो गई। भगत जी नहीं उठ पाए और जब आगे निकल गई गाड़ी तो भगत जी की आंख खुली तो भगत जी ने आसपास बैठे हुए मुसाफिरों से पूछा, भाई अशोकनगर आने वाला है? तो उन्होंने कहा अशोकनगर तो निकल गया, पीछे रह गया, गाड़ी आगे जा रही है अशोकनगर से दूसरे स्टेशन पर। भगत जी उठ बैठे, चिंता हुई कि अपने घर से तो आगे निकल गए, अब इधर के रहे ना उधर के, ज़्यादा दूर भी अब जा नहीं सकते। जो भी स्टेशन आया तुरंत उतर गए, छोटा स्टेशन था। उतर के प्लेटफार्म पर किसी मुसाफिर से ही पूछा कि अब अशोकनगर जाने वाली गाड़ी, तो उन्होंने कहा कि अशोकनगर जाने वाली गाड़ी का तो समय निकल गया, वो तो जा चुकी है। तो भगत जी इधर उधर डोल रहे थे प्लेटफार्म पर कि क्या करें, थोड़ा ठंड का भी मौसम था और कपड़े तो कुछ साथ में लिए नहीं थे। ऐसा था कि रात को तो अपने घर ठिकाने पर पहुंचना ही था। तो अब इधर उधर
टहल रहे हैं इधर से उधर और मन में कुछ विचार आ रहे हैं, तो एक विचार उनके दिमाग में चल रहा था कि ऐसी ही एक लीला दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की उनके दिमाग में आई। ये तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है, लेकिन उनके दिमाग में, जहन में दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की वो लीला उभर आई कि दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है कि एक प्रेमी सेवा के लिए कहीं गया था, तो वो रास्ता भटक गया, जंगल में कहीं फंस गया। तो श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही जी पठान का वेश धारण करके अपने प्रेमी को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, वहाँ जो फंस गया था उसको निकाल लाने के लिए पठान का रूप धारण करके और उसको अपने साथ ले आए। वही लीला वो याद करते हुए प्रेमी भगत जी कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी, आप उस वक़्त दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में थे, दूसरे रूप में थे, आज पंचम रूप में हो, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हो, लेकिन हो तो वही जैसे उस प्रेमी भगत को निकाल लाए थे, वो जो जंगल में फंस गया था, उलझ गया था, उसको बचा लाए थे रक्षा करके। मेरा भी कुछ करो, मुझे भी उबारो इस कष्ट से, पूरी रात का सवाल है। ऐसे ही विचार आ गया। रात तो गुजर ही जाती, लेकिन ऐसा विचार उसके दिमाग में चल रहा था। एक हल्के सरसरी तौर पर एक विनती के अंदाज में ही उसके विचार जहन में चल रहे थे। तो इतने में क्या देखता है, किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, दौड़ता हुआ कोई आया, देखा तो वो वही मुसाफिर था जिससे उन्होंने पूछा था कि अशोकनगर जाने वाली गाड़ी, और उसने जवाब में कहा कि अशोकनगर वाली गाड़ी तो निकल गई। लेकिन असल में क्या है कि उसको मालूम नहीं था, उसने समय के हिसाब से कह दिया था कि ये कोई अशोकनगर जाने वाली गाड़ी का समय नहीं है, अब वो तो इस टाइम से पहले पहले चली जाती है। लेकिन वो तब पीछे भागता हुआ आया कि उसे उस वक़्त खबर मिली कि वो जो गाड़ी अशोकनगर जाया करती है इधर से बीना से, वो गाड़ी लेट चल रही थी और वो अभी आएगी। तो वो समाचार जो उसको समझ में आया, तो वो भगत जी कहीं दूर प्लेटफार्म पर टहल रहे थे या भटक रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कहीं वो और कोई रास्ता ना देखकर कहीं कोई ठिकाना ढूंढने की फिराक में हो, तो फिर इस आने वाली गाड़ी से वंचित ना रह जाएं। तो वो जवाब देने के लिए चला आया। अब ये तो श्री गुरु महाराज जी जाने कि ये वही मुसाफिर था या श्री गुरु महाराज जी खुद उसके रूप में दोबारा से आए। क्या कोई मुसाफिर इस तरह ढूंढते हुए आते हैं? तो वो प्रेमी गुरमुख उस मुसाफिर का या अपने श्री गुरु महाराज जी के संदेश को सुनकर जो उसको लग रहा था कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ही आ गए हैं, तो उसके आँखों में आंसुओं की धारा बह निकली और फिर नए विचार उभरने लगे जहन में, दिमाग में, कि अभी तो मैंने प्रार्थना के लिए जुबान नहीं खोली, कोई ऐसा वर्णन भी नहीं किया, खाली मेरे विचार ही चल रहे थे दिमाग के अंदर। और श्री गुरु महाराज जी ने तो व्यवस्था कर दी मेरे लिए। मेरी इधर से आने वाली ट्रेन को जैसे कि लेट कर दिया आपने, या पहले से ही लेट कर रखा था, और मेरे लिए रास्ता बना दिया, और वो आने वाली ट्रेन पर सवार होकर अपने ठिकाने अशोकनगर थोड़ी समय में पहुंच गया और चैन की सांस ली। कितनी चिंता होती है
हमारे श्री गुरु महाराज जी को हमारी। लेकिन हम कई बार कंपेयर करते हैं, उसकी रक्षा की है तो मेरी भी करो। उसकी रक्षा किस परिस्थितियों में की है, किन परिस्थितियों के अंदर सेवक और स्वामी का प्यार चल रहा है, सेवक की क्या कारगुजारी रही है, सेवक कितना वो परिश्रम करता है, वो कितना नित्यनेम करता है, कितना सिमरन करता है, उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध कितने मजबूत हैं, पुण्य कर्म हैं, यहाँ कितनी कमाई करता है, ये नहीं देखते हम। अगर हमारे लिए थोड़ी सी कहीं देर होती तो हम कहते हैं उसकी सहायता की तो हमारी क्यों नहीं की। हम ये देखें हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। हम केवल श्री गुरु महाराज जी की कारगुजारियों को देखें, समझें कि हमें कितनी भी परेशानी रही हो, लेकिन फिर हम उन परेशानियों से लगातार बाहर निकलते जा रहे हैं, तो ये उन्हीं का सहारा है, ये उन्हीं की कृपा का नज़ारा है जो हम उन दुखों को सहन कर पा रहे हैं। और ये देखें कि हमारे कर्म कितने भारी भरकम जो हम अपने साथ लेके आए हैं। हम कितने बड़े गुनाहगार थे जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे गुनाहों को बख्श कर हमें सहन करने जैसी सहनशीलता प्रदान करके हमें अच्छे कर्मों में लगाकर अच्छे कर्म हमसे करवा रहे हैं। और धीरे धीरे हमारा बही खाता पिछले जन्मों का साफ होता चला जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।